हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी को गलती से रॉन्ग डायरेक्शन बताने पर किसी दूसरे इंसान को इतना गिल्ट हो सकता है कि वो उस इंसान के घर 2 दिन तक लगातार माफ़ी मांगे और अलग-अलग तरह के गिफ्ट दे उसे। जी हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ जापान के अंदर। मैं जापान के शिराकावागो विलेज में 5 दिन के लिए गया था। ये विलेज आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ पे गूगल मैप आपका बहुत अच्छे से काम नहीं करता। जो हमारा विला था वो बस स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे था, तो हम बस स्टेशन से निकलने के बाद लोकल से रास्ता पूछ-पूछ के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी एक लोकल जो अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम रोक के हमारे पास आए और उन्होंने बहुत पोलाइट तरीके से हमें रास्ता बताया, बहुत डिटेलिंग में। उसके बाद अगले 15-20 मिनट हम उसी रास्ते पे चले। लेकिन जब हम उस रास्ते पे चले तो हमको वो रियलाइज़ होने लगा था कि शायद ये रास्ता सही नहीं है, और तभी हमने क्रॉस चेक किया और लोगों से, और उसके बाद हमें पता चला कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। उसके बाद हमें 15-20 मिनट फिर से हमें कवर करने में लग गया उस पुराने रास्ते को, और हम उसी जगह पे दोबारा पहुंच गए जहां पे हमारी मुलाकात उस सज्जन से हुई थी। और वापसी में भी मेरी मुलाकात उन्हीं सज्जन से हो गई, और फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप दोबारा मतलब वापस से यहाँ पे कैसे आ गए। तो हमने उनको बताया कि जो आपने जो रास्ता बताया था वो सही नहीं था। और ये सुनते ही जैसे उनको पता लगा कि रास्ता सही नहीं था, उन्होंने इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी से माफ़ी मांगी पहले तो, कि बहुत ऐसा उनके फेस से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं ये बात सुन के कि उन्होंने एक गलत रास्ता बता दिया हम लोगों को। लेकिन हम लोगों ने उनसे बोला कि इट्स ओके, और हमारी काफ़ी बात हुई और उसके बाद हम अपने होटल की तरफ आगे बढ़ गए। पर शायद ये गलती उनके लिए नॉर्मल नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि वो जिस कल्चर से आते हैं वहाँ गलती करना नॉर्मल नहीं होता। तो उसके बाद जो हुआ वो सुन के आपको शायद विश्वास ना हो। शाम को वो हमारे विला पे आए और उन्होंने एक जापानीज अल्कोहल की बोतल गिफ्ट की। आप इस वीडियो में देख सकते हो। But it's not needed, sir. It's okay. It's present. Yes, So, present. gift for you. Gift for you. Thank you. Domo arigatou Don't gozaimasu. worry, it's okay. Also, did ये हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस पे कैसे रिएक्ट करें। बट हमें ये पता था कि शायद ये हमारी जापान की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज हो गई है अब। लेकिन आपको जान कर के आश्चर्य होगा कि ये एंड नहीं था इस चैप्टर का। हमें लगा ये चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट डे से हम घूमने सुबह निकल गए, और जब हम वापस आए तो हम देखते हैं कि डोर पे एक पार्सल रखा है जिस पे सॉरी लिखा था। उस पार्सल को जब हमने खोला तो हमने देखा उसमें उनकी वाइफ के द्वारा बनाए हुए होममेड्स केक्स थे। और मतलब ये बहुत अनफॉरगेटेबल हो गया हमारे लिए। रात को वो मेरे घर पे फिर से आए। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ फिलीपींस से जस्ट अभी लौटी है, और उसको इस इंसिडेंट के बारे में जान के काफ़ी दुख हुआ है, और उसने इसलिए हमारे लिए स्पेशली कुकीज़ बना के भेजे हैं, और उन्होंने बोला प्लीज़ फॉरगिव अस। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा मुझे, और मैंने बहुत कुछ सीखा इस इवेंट से। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये जापान की वैल्यूज़ का रियल एग्जाम्पल था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसेरिटी, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, और वाकई में ये चारों गुण यहाँ के लोगों में दिखाई देते हैं। शिराकावा गो की इस कहानी ने मुझे सिखा दिया कि दुनिया सिर्फ जगह से नहीं बल्कि लोगों से खूबसूरत बनती है, और मेरे जीवन का शायद ये सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कंटेंट लाएंगे। थैंक यू सो मच। नहीं